नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं, कांग्रेस के लिए बुरी खबर, वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशियों की लहर। मैं सारी बातें बताऊंगा, इस गुजरात की जो सूरत सिटी का है वो सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। बता दूं कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे लोकसभा सीट के, जो सूरत लोकसभा सीट के प्रत्याशी थे नीलेश कुंभानी, चुनाव को देखिए क्या मैं बता रहा हूं कि चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने तीनों में से एक पर भी प्रस्ताव को मौजूद नहीं रख पाए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया। बीजेपी के दिनेश जुधानी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फार्म में उनके 3 प्रस्तावों को हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाते रहे। अपने 7 प्रस्तावों को न रख पाने पर कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने कहा, मेरी सुबह प्रस्तावकों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि 9 बजे तक कलेक्टर ऑफिस आ जाएंगे। हमें उम्मीद थी वो आ जाएंगे, लेकिन अब सभी के फ़ोन बंद हो चुके हैं। क्यों बंद हुए बता दूं मैं। उन्होंने कहा है कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं गुंडागर्दी, सब उससे डरे हुए हैं। और कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मांगुगिया ने कहा, हमारे तीनों प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। सोचिएगा, इतना बड़ा दावा हो रहा था। चुनाव अधिकारी को अभी फार्म हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं, इसकी नहीं बल्कि अपहरण की जानकारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर टेली के लिए बगैर फार्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही है या गलत, उसकी जांच के बगैर फार्म रद्द करना गलत है। ये जो है कि सारे जो गुजरात के जो चुनाव है, अब उसको लेकर के अटकलें जताई जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जुधानी हैं, उन पे बार बार प्रहार कर रहे थे। जो कांग्रेस के नीलेश कुंभानी जी हैं। अब सोचिएगा ज़रा, अब इस बात को लेकर के जब से उनकी पर्चा रद्द हो गया है, डेट 19 तारीख तक था, डेट यहाँ का ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी अब चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देखिए, मैं किस लिए कह रहा था कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर और बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशियों की लहर, इसीलिए मैं कह रहा था कि आज जो है 19 तारीख से अंतिम डेट था, उसके बाद वो कांग्रेस के प्रत्याशी का जो चुनाव था, पर्चा था, वो रद्द हो गया। अब क्या, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जो भी कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नीलेश, वो भी प्रचार कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का। अब सोचिएगा जरा, वो दम खम लगाकर कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कि गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो सूरत लोकसभा सीट से हमें पर्चे को लेकर के रद्द करा दिया गया कलेक्टर से, और कलेक्टर ने देखा जांचा नहीं, और कलेक्टर को आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कलेक्टर भी मिले हुए हैं और हम जिस वकील से बात कर रहे थे वो भी वकील डर के मारे अपना फ़ोन बंद कर दिया। सोचिएगा जरा, इतना बड़ा नीलेश जो नीलेश जी हैं, नीलेश कुंभानी जी, वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा कहूँ तो वोट मिलने जा रहा है। अब लोग कयास इस बात को लगा रहे हैं और खुश इस बात पे हो रहे हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, कि अब बीजेपी और बीएसपी में सीधे टक्कर हो गया है लोकसभा सीट से। अब बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सीट जो है, सूरत लोकसभा सीट से प्रत्याशी प्यारेलाल भारती जी हैं, वो भी जमीनी कार्यकर्ता हैं। अब उन्हीं के बीच जो है कि जो दिनेश गौभोनी जी हैं, उनके साथ टकराव हो गया है। अब सीधे सीधी जो है कि ये टकराव बीजेपी बनाम बीएसपी से हो गया। अब देखिए, मज़े की बात बहुजन समाज पार्टी के लिए यह है कि जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा था, अगले बार चुनाव लड़ा था, इस बार नहीं लड़ रहे हैं, और जितने आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, सब बीएसपी पर टूट पड़े हैं उनको जिताने के लिए। बहुजन समाज पार्टी के जो प्यारेलाल हैं, उनको जिताने के लिए। वहीं पर कांग्रेस ने पूर्ण रूप से समर्थन कर दिया, ऐलान कर दिया कि हम नहीं तो इस बार बीजेपी नहीं।
जिस तरह से बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी का गुंडागर्दी इस बार नहीं चलेगा। भले इंडिया अलायंस न हो बीएसपी से, लेकिन गुजरात की जो सूरत सिटी है, उस सूरत सिटी में कांग्रेस ने अलायंस कर लिया। अलायंस इसलिए कर लिया कि जब उसे पर्चा दाखिल नहीं किया गया और उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। अब जिसके चलते कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी और तमाम जो निर्दल के पार्टी है वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, जिसके चलते काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जो 2024 का लोकसभा, जो सूरत लोकसभा सीट है, सूरत से दिनेश डभोनी जी को, अब मैं बता देता हूं कि जिस तरह से उनको परेशानियां हो रही है दिनेश जी को, अब वो जीतने की कगार पर नहीं बल्कि हारने की कगार पे हैं। और जो 400 का सपना था उसमें से पहला सपना बीजेपी का यहाँ पर टूट गया, गुजरात के सूरत से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी बाजी मारने जा रही है। अब सोचिएगा, इसीलिए मैं कहा था कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर जरूर है, लेकिन बीएसपी के लिए खुशियों की लहर जरूर है। इसीलिए मैं कहा था कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम और सारी पार्टियां हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर दिया। अब यहाँ पर जो दिनेश जुधानी हैं, उनको हारना अब तय हो गया है, क्योंकि लोग वैसे भी उनको नकार रहे हैं और बीजेपी से काफ़ी लोग नाराज हैं। और उस नाराज़गी के चलते इन्होंने देखा, इनके साथ जो इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है और सत्ता के साथ दबंगई भी है, कि इन्होंने नीलेश डभोनी का जो है कि पर्चा रद्द करा करके इन्होंने चाहा कि नहीं, यहाँ पर हम खुलेआम जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी का सोच था वो सीधा उल्टा पड़ गया और एक तरफा बहुजन समाज पार्टी की तरफ वोट जाने लगा। और वो वोट की वो कहूँ तो मतलब वोट जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग और तमाम जो पार्टियां हैं, सारी बात मैं बता रहा हूँ इसलिए कि सभी के सभी ये लोग बीएसपी को समर्थन कर दिए हैं। अब तो क्या, अब कह रहा हूँ जिस हिसाब से जो 400 पार की नारा था, वहाँ से गुजरात के गढ़ से जो सूरत सिटी जो है, सूरत लोकसभा सिटी है, वहाँ से पहला विकेट गिर चुका है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव से पहले ही। अब बहुजन समाज पार्टी को सोचना होगा कि कितनी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग कितना वहाँ पर एकजुट हैं कि इस बात को उठा करके ले चले। ये जीता जा सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए। और बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशी को लहर इसी बात को लेकर के है कि बीएसपी बनाम बीजेपी हो गया है चुनाव। अब यहाँ पर बीएसपी का जीतना तय हो गया और भारतीय जनता पार्टी का हारना भी यहाँ से तय हो गया। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं इस सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, दिनेश जुधानी हैं और नीलेश कुंभानी के साथ में, और इसमें मज़े की बात जो है मज़ा उठा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग, फायदे में हैं। इसीलिए मैंने कहा कांग्रेस के लिए बुरी खबर, बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशियों की लहर। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।